गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। हम ऑलरेडी रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा देख चुके हैं ओम्स लॉ के अंदर। तो ओम्स लॉ एक बार देख लेना, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस का थोड़ा सा जिक्र हुआ है। अभी हम देखते हैं क्या होगा। देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है, जैसा कि ओम्स लॉ में हमने देखा था कि ओम्स लॉ कितना होता है, V = IR। यहाँ जो R है ना, ये रेजिस्टेंस है, तो R कितना हो जाएगा यहाँ पे V/I। तो एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन तो हम यही दे सकते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में defined as ratio of potential difference V across ends of conductor to current flowing through कंडक्टर। तो ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है, ये तो जो हमें ओम्स लॉ से जो पता चल रहा था उसके आधार पर लिखी है। क्लियर? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर में डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर टू करंट फ्लोइंग। करंट कितना? I। करंट I फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर। अगर हम V और I ना लिखे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर? बट एक डेफिनेशन और भी होती है। क्लियर? तो यहां तक तो क्लियर आपको? तो कितना हो गया ये रेजिस्टेंस? V/I। एक डेफिनेशन और भी है इसकी, और वो क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस is the obstruction caused by conductor, obstruction caused by conductor to flows current थ्रू इट। एक डेफिनेशन ये भी है। कहना क्या चाह रहा है जरा आप समझे। मैंने दोनों डेफिनेशन लिख दी और अब आप समझिए कहना क्या चाह रहा है। देखिए, एक्चुअल में आपने देखा था कि जैसे ये कोई कंडक्टर है और यहाँ इसके एंड्स के ऊपर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है, जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर के अंदर, वो क्या करेंगे? फोर्स महसूस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे? ड्रिफ्ट होंगे पॉजिटिव एंड की तरफ। और जब ये पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट होते हैं तो जो आयन या जो एटम होते हैं उनसे इनकी टक्कर होती है।
तो एक तरीके से ये आयन और एटम तो कंडक्टर के अंदर ही है। तो ये जो टक्कर होती है ना, ये मेन कारण है रेजिस्टेंस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है पॉजिटिव एंड की तरफ, उसमें रुकावट आ रही है। यानी करंट जो इसके अंदर से फ्लो करेगा कंडक्टर के अंदर से, उसमें एक तरह की रुकावट आ रही है। तो ये रुकावट कौन, किसकी वजह से? कंडक्टर की वजह से, क्योंकि ये एटम या आयन जो है वो तो कंडक्टर के ही अंदर है। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे समझाई है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? कंडक्टर जो ऑब्स्ट्रक्शन पॉज्ड करता है, यानी कंडक्टर जो ऑब्स्ट्रक्शन लगाता है किसके? उसके अंदर से जब करंट फ्लो करता है उसके। अब जैसे इसमें से देखो, करंट के कैसे रुकावट लगाता है? क्योंकि करंट किनके की वजह से होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेंगे उनकी वजह से होगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं उनके रुकावट आ रही, क्योंकि बार बार उनकी टक्कर होती है आयन या एटम्स के साथ। तो इसलिए एक डेफिनेशन ये भी बनती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शंस पोज्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो करंट थ्रू इट। कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है? एक रुकावट है जो कंडक्टर खुद ही लगा रहा है जब उसमें से करंट फ्लो करता है। क्लियर? एक बात। दूसरा, ये ओम्स लॉ से जो निकल रही थी डेफिनेशन, हमने वो डेफिनेशन आपको बता दी है। तो एक तरीके से ये दो डेफिनेशन हो गई है। चलिए इसके एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगी? इसकी एसआई यूनिट इज ओम। उसको किससे लिखते हैं? ओम। और इसका सिंबल है क्या है? ये इसका सिंबल है, इससे लिखते हैं ओम। चलिए देखते हैं 1 ओम कितना होगा। 1 ओम, ये देखते हैं ये कितना होगा। तो अभी हमने देखा था कि रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है V/I। तो 1 ओम कितना होगा वो देखना है। उसके लिए क्या करेंगे? रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 1 ओम। अब रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा? देखिए फार्मूला 1 ओम कब होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट कितना हो? 1 एम्पियर। तो ये डेफिनेशन हो जाती है। यानी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, अगर उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, कब? जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हो उसके एंड्स के ऊपर। सिंपल है, बस इतना ही है। जैसे ये कंडक्टर है कोई, और इसके एंड पे अगर आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो और इससे इसके अंदर जो करंट फ्लो करता है वो कितना हो? 1 एम्पियर हो। कोई भी कंडक्टर जिसके अक्रॉस अगर आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें और उसमें से करंट 1 एम्पियर फ्लो करे, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है फिर? 1 ओम। चलिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? देखिए इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्या होगा? देखिए फार्मूला वो तो V/I है, तो मतलब V/I है, तो मतलब फार्मूला ही देखना चाह रहे हैं ना हम, डायमेंशन फार्मूला। तो मतलब क्या हो जाएगा? R कितना है? देखिए खुद ही R कितना है? R है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज। और नीचे क्या है आपका? करंट। देखिए अब अगर इनके डायमेंशन फार्मूला लिखना शुरू करें तो वर्क का कितना होगा? m1 L² T⁻²। ये वर्क का डायमेंशन फार्मूला होगा। चार्ज का कितना होगा?
80 और करंट का कितना होगा A। तो इसको अगर हम हल करके लिखें तो कितना आएगा, देखिए फिर ये आएगा आपका m1 L स्क्वेयर टी की पावर -2 अपॉन A स्क्वेयर और T। तो देखिए अगर इनको हम और हल करके लिखें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका m1 L स्क्वेयर और T की पावर कितनी हो जाएगी -3 और A की पावर हो जाएगी -2। तो ओवरऑल हल करते हैं तो ये आएगा। इसका मतलब जो डायमेंशन फार्मूला है आर का वो कितना आ रहा है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका m1 L स्क्वेयर T की पावर -3 A की पावर -2। चलिए देखते हैं काज ऑफ रेजिस्टेंस। काज ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था कि जैसे ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस आपने ये V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसलिए इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ होगी। यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स महसूस करेंगे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो जितने भी थे वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन फोर्स महसूस करेंगे, तो वो सारे के सारे पॉजिटिव एंड की तरफ क्या होंगे, ड्रिफ्ट। और जिस वक्त वो पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं ना, उस समय उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है किसके साथ, आयन या एटम ऑफ कंडक्टर के साथ, आयन और एटम ऑफ कंडक्टर के साथ। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जब वो पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं उस समय जो फ्रिक्वेंट कोलिजन होता है ना आयन और एटम ऑफ कंडक्टर के साथ, आयन और एटम ऑफ कंडक्टर के साथ, वो फ्रिक्वेंट कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन with ion or atom of a conductor while drifting towards positive end of a conductor, यही कारण है आपके रेजिस्टेंस का। क्लियर, आपको समझ में आया? काज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, फ्रीक्वेंट कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन with ion or atom of a conductor while drifted towards positive end of a conductor under influence of external electric field। ये है कारण। क्लियर। और रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का है वो किस किस पे डिपेंड करता है वो हमने पहले भी बता दिया था। डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 लेंथ ऑफ कंडक्टर, इस कंडक्टर की लेंथ क्या थी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर यानी ये इसके ऊपर। थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर मतलब जो आपने ये कंडक्टर ले रखा है ना, ये किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, क्या है, उसके नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। फोर्थ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर यानी कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है उसके ऊपर।